हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स क्या होते हैं? तो देखिए, ट्विन फ्लेम्स एक बार फिर से बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स को ये कहा जाता है कि दो बॉडी में एक सोल होती है और सोलमेट दो बॉडी में दो सोल होती हैं। तो क्या सोलमेट बिल्कुल अलग होते हैं ट्विन फ्लेम से? तो जी हाँ, ट्विन फ्लेम से सोलमेट काफ़ी अलग होते हैं, बट हाँ, कार्मिक ट्रेट्स दोनों में हो सकते हैं। आप ही के आसपास रह सकते हैं वो। और ट्विन फ्लेम में कहा जाता है कि रोमांटिक कम ही होते हैं। हाँ, कम होते हैं, किसी किसी के एक्सेप्शनल केस भी रहते हैं कि कुछ टू मच सेक्सुअल एनर्जी एंड रोमांटिक एनर्जी में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटीज सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में होती है, सोलमेट्स में भी होती हैं तो सभी इंसान ही, बट हमने उनको एक कॉन्सेप्ट में बांटा हुआ है। तो यही बात है। तो ट्विन फ्लेम जो है मिरर सोल्स होते हैं, अदर हाफ्स होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स एक ही होता है, लेकिन सोलमेट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये आपको मालूम ही है। अच्छा, तो सोलमेट जरूरी नहीं है कि वो आपके रोमांटिक पार्टनर ही हों। सोलमेट आपके घर से भी हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जेंडर की कोई बात नहीं। और ट्विन फ्लेम में भी जेंडर वाली कोई बात नहीं, वो आपका सेम सेक्स में भी हो सकते हैं और अदर सेक्स में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एज गैप की भी बात होती है। ट्विन फ्लेम से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जजमेंटल फ्री रहता है और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों के ट्रेड्स, इंटरेस्ट्स, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं। तो सोलमेट क्या होते हैं असल में? सोलमेट इज अ समवन यू हैव अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद, जिनके साथ डीप इमोशनल कनेक्शन है। तो क्या ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होता? हाँ, ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है डीप इमोशनल कनेक्शन, और सोलमेट के साथ रोमांटिक कनेक्शन भी होता है। ट्विन फ्लेम के साथ क्या फिर नहीं होता? नहीं, होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसीलिए इसे प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत कम रहती है। ज़्यादातर एक प्योर पायस एनर्जी रहती है और इमीडिएट कनेक्शन फील करते हैं, जिसे डेजावू वाली जो फ्रेंच वर्ड है उसमें आपको फील होता है कि हाँ, ये इनसे हम पहले ही मिले हुए हैं। फील लाइक होम वाली बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन सोलमेट के साथ भी अच्छा ही लगता है, लेकिन सोलमेट के साथ अगर आप हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रहे हैं, तो सोलमेट के साथ बहुत अच्छा लाइफ बिताते हुए भी कहीं ना कहीं मिसिंग फीलिंग जरूर रहती है। मिसिंग फीलिंग तब तक रहती है जब तक आपका ट्विन फ्लेम नहीं मिल जाता। तो सोलमेट के रहते हुए, मान लीजिए आपका सोलमेट पार्टनर है, तो सोलमेट पार्टनर के रहते हुए आपको अगर मिसिंग फीलिंग लगती है और उनके चले जाने से, दूर चले जाने से, डिवोर्स हो जाने से या वटएवर, तब आपकी ये ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। ट्विन फ्लेम से मिल जाने के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही सुंदर बन जाता है। आप ये समझते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो 100 से भी ज़्यादा टाइम्स खूबसूरत रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद। जबकि अब तक आपको ये लगता होगा कि सोलमेट कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन खूबसूरत है, लेकिन इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। एक दूसरे से मिलना ये डेस्टाइन्ड होता है। ये तभी मिलते हैं जब आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। तो समटाइम जब ये ट्विन फ्लेम आपसे मिलते हैं, उसके बाद काफ़ी बबल फेज वाली फीलिंग रहती है और उसके बाद एकदम से सडन सेपरेशन हो जाता है, सडन गोस्टिंग होनी शुरू हो जाती है ट्विन फ्लेम के तरफ से। तो ये है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की बात। ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है। कई लोग कहते हैं कि हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, और ये भी कहते हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो सोलमेट कौन है और कार्मिक कौन है, ये भी बात है ना। अगर सभी ट्विन फ्लेम है तो सोलमेट और कार्मिक फिर तो सभी वर्ल्ड में सभी हो गए। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ही कम संख्या में होते हैं। संख्या देखिए, सर्वे किसी ने किया नहीं हुआ, जस्ट कोई एक्सपर्ट होंगे, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जिन्होंने ये संख्या बना रखी है कि 144000 इतने ही आपके ट्विन फ्लेम होते हैं और कपल इससे डबल लगा लीजिए बस। लेकिन भारत में ही कितने निकल गए हैं ट्विन फ्लेम्स, है कि नहीं? तो यहाँ सर्वे तो कहीं किया नहीं जा रहा, ना आपसे ना मुझसे कोई पूछने आया कि क्या आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो हमारी गिनती कहाँ, यानी कि नहीं है, ये बात है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे मत जाइए कि कितने हैं, क्या नहीं है। आप बस ये देखिए, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब तक अच्छा है, बहुत अच्छी बात। मिरर सोल्स हो रहे हैं, मिरर जैसा कुछ फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसमें अपोजिट एंड पोलैरिटी भी रहती है। लेकिन जब ये कनेक्शन जो अदर हाफ वाला ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये जब टॉक्सिक होने लग जाए
तो इस टॉक्सिक कनेक्शन में इम्बैलेंस आप फील करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स उनकी होती है, वही अनहेल्दी हैबिट भी आप भी अपनाने लग जाते हैं। साथ साथ रहकर थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। तो इसके बाद अगर आपको फिर भी ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद एंड ऑफ द डे टीयरिंग एंड बस मतलब ये लगता है कि आंसू ही आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, आपकी एनर्जी इधर की उधर चली गई, एनर्जी लॉस फील हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फील हो रहा है, ट्विन फ्लेम के 2-4 घंटे बाहर रहने से ही आपको रिलैक्स फील हो रहा है, तो समझ लीजिए ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रेट्स लिए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में जस्ट आप एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखें। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, जैसे कि सोलमेट्स में भी कार्मिक ट्रेट्स रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स में भी कार्मिक ट्रेट्स रहते हैं, तो आप इसे इस तरह से समझें कि कार्मिक ट्रेट्स आ गए हैं जब से फील होने लगे हैं और आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होने लगी है, वहां से बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब है कि भाई इससे आगे आप मुझे नहीं बोलेंगे, इससे आगे फालतू हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा बातें ट्विन फ्लेम करते हैं उतनी बातें कोई और नहीं करता है। तो ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं और नहीं बोल सके अब तक ऐसी बात रहती है। और आप शुरू में तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में ये बातें बिल्कुल बहुत ही तकलीफदेह हो जाती हैं। वहाँ पर आप ये कहें कि भाई इससे ज़्यादा बात नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकली डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कई ट्विन फ्लेम्स लिव इन में भी रह रहे हैं, कुछ मैरिड कपल भी हैं और कुछ अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं, लेकिन फिर भी लिव इन में रहते हैं, या फिर कभी ना कभी मिलते हैं, वीकली मिलते हैं या कैसे भी, या फिजिकली मिलते हैं या किसी भी तरीके से मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर आपकी रिलेशनशिप रोमांटिक के बजाय टॉक्सिक होती जा रही है, तो वहाँ पर आपको इस इम्पॉसिबल रिलेशनशिप को थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में बदलना होगा, उनके कार्मिक ट्रेट्स पहचान कर। कार्मिक रिलेशनशिप क्या रहता है फिर? तो कार्मिक रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से बिल्कुल ही अलग रहता है। कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में अगर बताया जाए तो बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाए तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग एंड हीलिंग की जर्नी होती है। जब तक आपके कर्म बंधन, कार्मिक डेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक कर्म बंधन आपका कार्मिक से टूटता छूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एंड पुशिंग वाली एनर्जी उसमें रहती है। वो आपको 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ना चाहते, आपके ही साथ वो बात करना चाहते हैं, आप ही के साथ कहीं और जाना चाहते हैं, आपको कहीं और किसी और के साथ या अकेला भी कहीं नहीं छोड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से टू मच अटैचमेंट, या एक कहेंगे एक छोटे बच्चे जैसी वाली बात हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता चला जाता है जब आपका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पर कार्मिक ट्रेट्स बहुत बुरे हो जाते हैं, जिसमें कि आपके अंदर की ही इनसिक्योरिटीज फिर बाहर आने लग जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन सा सोल कनेक्शन ज़्यादा बेटर है, सोलमेट का कनेक्शन बेटर है कि ट्विन फ्लेम का? तो देखिए, इस तरह से कभी भी नहीं बताया जा सकता कि कौन सा कनेक्शन बेटर है। सम टाइम ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बेटर टू बिटर हो जाता है, और सोलमेट का कनेक्शन बेटर टू बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। सोलमेट भी जो कार्मिक ट्रेट्स लिए होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तब चेंज होते हैं जब आप उन्हें ट्विन फ्लेम की एंट्री की बात भी मेंशन कर देते हैं कि देखो मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया। वैसे करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान ही है, एक दूसरे पे इनसिक्योरिटी आ जाती है, ब्लेम्स आ जाते हैं, और आपको सेल्फ सबोटाइज कर दिया जा सकता है या बदनाम कर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो ये सोल कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का, इसे इसी तरह से निभाएं जो कि आपको पसंद आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच।